अगर जीवन भगवान का दिया हुआ तोहफा है तो जल जीवन की आंतरिक जीवन दायिनी है। विश्व का 2/3 हिस्सा जल से सुसज्जित है और इस आधुनिक युग में कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जो स्वच्छ एवं संजीवनी जल से तृप्त हुआ हो? क्या हम पानी का सदुपयोग कर रहे हैं? ना रे बाबा ना। जिस जल का संरक्षण एवं पोषण करना है, हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर उसको समाप्त करने पर तुले हुए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक और विश्व युद्ध का मुख्य कारण किस चीज की प्राप्ति के लिए होगा? अच्छा छोड़ो, तुम ही बता दो। हाँ, यह युद्ध पानी की भंडार को हथियाने के लिए होगा। पूरा जहान इस पर कब्जा करने के लिए मर मिटेगा और यह बात सुनिश्चित है, पूरे विश्व की गिद्ध दृष्टि भारत पर ही केंद्रित होगी। अरे भाई, हमारे देश में ऐसी कौन सी नदी स्वच्छ बची हुई है जिसको पाने के लिए कोई आक्रमण करेगा? बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या हम गर्व से कह सकते हैं कि आज भारत की नदियां प्राणदायिनी हैं? कतई नहीं। ये बात गुजरे कल की हो गई जब भारत माता की सप्त सरिताएं गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, गोमती, ब्रह्मपुत्र अपने सांस्कृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एवं अलंकृत थी। दर्शकों, हमारे देश में क्या हो रहा है? जागो, संकीर्ण मानसिकता से बाहर आओ। दोस्तों, प्रस्तुत है भारत के महान नदियों की जीवनी पर आधारित नृत्य नाटिका पुनरुद्धार। हम तारीफ किसकी कर रहे हैं? इनका महिमा मंडल करना सूरज के समक्ष दीपक जलाना होगा। जरा गौर करें, अभी मैं जिनका स्वागत कर रहा हूँ वो भारतवासियों के जीने का माध्यम ही नहीं अपितु जीने का सार भी हैं। दर्शकों, सर्वप्रथम स्वागत करते हैं पूज्य गंगा माता जी को।
गीत गाओ, ओ धरती झूमो नाचो। है नीले गगन गीत गाओ, ओ धरती झूमो नाचो। देखो रे देखो कैसी अविरल बहती चली आई हमारी मैया, गंगा मैया प्राणदायिनी। ओ गंगा मैया प्राणदायिनी। हिम्मत की खुशबू उत्तराखंड की संजीवनी, कुछ बिन कौन हमें संभाले। ओ गंगा मैया तू काशी की गरिमा, पाप निवारिणी पावन तरंगिणी। हे नीले गगन गीत गाओ, ओ धरती झूमो नाचो। देखो रे देखो कैसी अविरल बहती चली आई हमारी मैया, गंगा मैया प्राणदायिनी। ओ गंगा मैया प्राणदायिनी। ओ गंगा मैया प्राणदायिनी। ओ गंगा मैया प्राणदायिनी। सज्जनों, मैं गंगा हूँ। अधिकतर लोग मुझे गंगा मैया बुलाते हैं। मैं इस तथ्य से विमुख कैसे हो सकती हूँ कि मेरा जन्म हिमालय के कोख से हुआ है। मैंने अपने धारा रूपी विशाल आंचल के महक से न सिर्फ भारत को अपितु बांग्लादेश को भी संजोए रखा है। कहते हैं प्यासा कुआं के पास जाता है, लेकिन मैं स्वयं ही देवभूमि उत्तराखंड से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होने तक दर दर अमृत पान कराते हुए 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती हूँ। और आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर विश्व की लंबी नदियों की चर्चा की जाए तो मैं तीसरे पायदान पर काबिज हूँ और मेरे तट पर आश्रित उन करोड़ों लोगों को आश्वस्त करूंगी कि जब तक मेरा अस्तित्व रहेगा, बिन पानी कोई नहीं मरेगा। और ये रहीं आदरणीय यमुना जी। आओ रे साथियों, गाएंगे नाचेंगे, गाएंगे नाचेंगे, हम खुशी मनाएंगे। निर्मल पावन झरना हम पर बरसाने, शांतिमय जीवन हमें दिलाने, अमृत पे पिलाने आए हैं सूर्य पुत्र यमुना। कौन की रक्षा कृष्ण कन्हैया की, कालिया दमन हुआ तेरी संयोग से। तेरी ही गोदी में खेले गोकुलवासी, तेरी ही गोदी में खेले गोकुलवासी।
यमुना सरस्वती संगम। आओ रे साथियों, गाएंगे नाचेंगे, निर्मल पावन झरना अंबर बरसाने, आए हैं सूर्यपुत्र यमुना। हाँ गंगा, मैं तुम्हारे वंशावली से गौरवान्वित हूँ और बेहद खुश भी हूँ कि तुम्हारी सगी बहन हूँ। सज्जनों, मुझे तो पहचान ही गए होंगे, मैं हूँ यमुना। मानवता का उत्थान मात्र ही मेरा एकल लक्ष्य है। अगर मैं अपने परोपकारी यात्रा की बात करूं, तो मैं यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में सम्मिलित होने तक 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती हूँ। और इस बात से बहुत लोग अनजान हैं कि मैं देश की सबसे लंबी नदी होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से किसी समुद्र में सम्माहित नहीं होती। और अब कृष्ण जी की बात। शांत बहते कृष्णा माई, भगवान दत्तात्रेय की सेविका। शांत बहते कृष्णा माई, भगवान दत्तात्रेय की सेविका। तुंगभद्रा की श्रेष्ठ जननी, तेरी ही गरिमा कृष्ण पुष्करम। कृष्णवेणी तव प्रीति संगम, कोई ना नदी तरली भीमा संगम। कृष्णवेणी तव प्रीति संगम, कोई ना नदी तरली भीमा संगम। हम गृहहीन दीन बालक है, सुख शांति की भंडार है तू। सुख शांति की भंडार है तू। शांत बहते कृष्णा माई, भगवान दत्तात्रेय की सेविका। तुंगभद्रा की श्रेष्ठ जननी, तेरी ही गरिमा कृष्ण पुष्करम। मित्रों, उम्मीद है आप हमें जानते होंगे। वैसे जानोगे क्यों नहीं? जिसका नाम तुम बार बार जपते हो, कभी ये एहसास होता है कि मुझे ही पुकार रहे हो। अब भी नहीं जाना? मैं हूँ कृष्णा। हाँ, शायद कुछ लोग प्यार से मुझे कृष्णवेणी भी कहते हैं। ना सिर्फ नाम से मैं कृष्णा हूँ, अपितु उनके सद्गुणों को सजाए हुए सुदर्शन के समान तेज गति, विशाल हृदय के समान विशालकाय छोर और मुरली की धुन के समान तरंग उमंग के साथ बहने वाली मुझको इस देश की अन्य नदियों की तुलना में चौथा स्थान प्राप्त है। महाबलेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर अपनी ममतामयी धाराओं से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को निस्वार्थ भाव से अभिसिंचित कर अपनी 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती हुई मैं बंगाल की खाड़ी में समा जाती हूँ। और अब आ रही हैं गोदावरी।
गंगा भद्राचलम की गोदावरी, तुझको नमन प्यारी गोदावरी, तुझको नमन प्यारी गोदावरी, दक्षिण गंगा। पुष्कर मेला तेरी भक्ति प्रेम आनंद का मेला, पुष्कर मेला तेरी भक्ति प्रेम आनंद का मेला, मंजीरा हरिद्रा गोदावरी त्रिवेणी संगम, सोमेश्वर झरना, सोमेश्वर झरना मैया तेरी गंगापुर झरना, देता सभी को तन मन की चैन, तन मन की चैन, तन मन की चैन, देता सभी को तन मन की चैन, तन मन की चैन, तन मन की चैन। दोस्तों, मैं देश की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, आपको विश्वास नहीं होगा, अगर इंग्लैंड और आयरलैंड जैसे दो देशों के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो भी मेरे क्षेत्रफल की बराबरी नहीं कर सकते। सच ही कहा है, आप जितने भी बड़े होंगे जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ी होंगी, और यही कारण है कि मेरे साथियों की तुलना में मेरी ममता की विशालता 8 किनारों में बटी हुई है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुडुचेरी को अपनी अनंत भुजाओं में समेटे हुए मैं 1465 किलोमीटर प्रसन्नचित्त भाव से अपने गंतव्य को बंगाल की खाड़ी में प्राप्त करती हूँ। अब आपके समक्ष है कावेरी। पंचलिंग दर्शिनी भूमिगर संजीवनी वैष्णव जननी, आद्य रंग मध्य रंग अंत्य रंग, सुकोमल सुचितिनी कावेरी, नवनूतन पूर्ण कुंभदायिनी कावेरी। दोस्तों, मुझे कावेरी कहा जाता है। खैर, नाम सभ्यता दिशाओं में क्या रखा है, चाहे पूरब से हो या पश्चिम से, उत्तर से हो या दक्षिण से, हम सभी नदियों का कोई ध्येय है, वह प्राणियों की जीवन रक्षा और पर्यावरण संतुलन।
मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं कर्नाटक के तले कावेरी से उत्पन्न होकर तमिलनाडु को लाभान्वित कर अपनी धारा रूपी बाहों को लहराते हुए 800 किलोमीटर की यात्रा संपन्न कर अन्य नदियों की तरह बंगाल की खाड़ियों में समाहित होती हूँ। अब प्रस्तुत है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा के पुत्र नवामी ब्रह्मपुत्र आया रे, ओ आया रे, ओ आया रे, आया रे। तिब्बत की लाडली बंगला के तितली, अरुणाचल की सिया तू ही हो। पर्वतों से खिलखिलाती पायल छलछलाती, पर्वतों से खिलखिलाती पायल छलछलाती। बहती तो चली रे, बहती तो चली रे, ओ आया रे, आया रे, ओ आया रे, आया रे। ब्रह्मा के पुत्र नवामी ब्रह्मपुत्र आया रे, ओ आया रे, ओ आया रे, आया रे। दोस्तों, मैं हूँ ब्रह्मपुत्र। अब तक आपने भारत की समूची मुख्य नदियों की झलक देखी, तो आइए मिलिए मुझसे, जिसने एशिया महाद्वीप के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जी हाँ, मैं तिब्बत के आंगसी हिमनद से अपनी उड़ान भरकर संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम आदि को हरा भरा करते हुए प्रकृति की इंद्रधनुषी रंगों की चादर ओढ़ते हुए बांग्लादेश तक अनवरत रूप से बहकर अपनी 3,848 किलोमीटर की यात्रा को विराम देती हूँ। इन्हीं उपलब्धियों के कारण असम की जनता आदर से मुझे नमामि ब्रह्मपुत्र कहकर पुकारती है। हम जब भी साथ की चर्चा करते हैं तो हमारे जहन में ये 3 चीजें उभर कर आती हैं: सप्त स्वर, सप्त रंग और सप्त दिवस। अब तक जो मैं दर्शा रहा था वह है सप्त नदियों की जीवनी। 6 को तो आपने जान ही लिया है और अब बारी है 7वीं की। और ये जो आने वाली है वो कौन हो सकती है कोई अनुमान? जी हाँ, आपने सही समझा। तो लीजिए आपके समक्ष आपकी अपनी गोमती। गोमत ताल से उछलती खिलखिलाती, पीप की लाडली गोमती आई रे। गोमत ताल से उछलती खिलखिलाती, पीली बिखी लाडली गोमती आई रे। गोमत ताल से उछलती खिलखिलाती, पीप की लाडली गोमती आई रे। गोमत ताल से उछलती खिलखिलाती, पीली बिखी लाडली गोमती आई रे। हर तन को देती शुद्ध निर्मल धारा, सुकोमल पावन सी अपनी गोमती। हर तन को देती शुद्ध निर्मल धारा, सुकोमल पावन सी अपनी गोमती।
उत्तर प्रदेश के किसानों की गरिमा, लखनऊ की प्यारी गोमतेश्वरी। गोमतताल से उछली खिलखिलाती, दीप की लाडली गोमती आई रे। मित्रों, अपने साथियों की जीवनी और गुणगान सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो मैं नहीं। हाँ, मैं हूँ गोमती, आपकी अपनी उत्तर प्रदेश में बहने वाली और खासकर गंगा जी की एक प्रमुख उपनदी। भागवत पुराण के अनुसार मुझे 5 दिव्य नदियों में से एक माना जाता है। मैं पीलीभीत जिले के गोमत ताल से आरंभ करती हुई 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती हूँ। दुनिया की ताकत है हमसे न टकराना, आंख के बदले यार यही सिद्धांत हमारा। अरे दुनिया की ताकत है हमसे न टकराना, आंख के बदले यार यही सिद्धांत हमारा। जो डरा वो मरा, निडर है हम सदा, ना फिकर कल हो न हो, क्यों करे किसी की परवाह हम। सुंदर सरिता, मैं भ्रमित हूं। आपकी तारीफ करूं या तरस खाऊं? सच कहे तो तुम सब आसमान से गिरे खजूर पे अटके हो। कब तक तुम इस देश के लोगों की दास्ता करोगी? यही वक्त है बंधनों को तोड़ सीमाओं के पार नए दुनिया बसाने का। तुम्हें संपूर्ण विश्व का बहुमूल्य रत्न बनना है। हे हिम्मत, तो मिलाओ हाथ। मेरे होते हुए इस पूरे कायनात में ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हें अपनी मंजिल पाने से रोक सके? वाह, आपकी बातों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। अगर मैं सही समझी तो आप हमें एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम जो भी हैं, जिस हाल में हैं, खुश हैं। अरे कीर बनी नहीं
आपने पहले ही चकना शुरू कर दिया। दरअसल गंगा जी, आप मेरी बात समझी नहीं। अंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक संस्थाएं आपको हाथों हाथ लेंगी और नाम रोशन कर देगी। बस इतना करें, उन्हें अपने किनारे बसने दे। फिर देखना वह विहंगम दृश्य, जब एक नए स्वरूप में तुम जन जन के तन मन को तृप्त करोगे। इनकी बातों में मत आना बहनों, ये हमें उकसा रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारा भविष्य उज्जवल होने के बजाय अंधकारमय हो जाए। अरे क्या कह रहे हो यमुना जी? ये तो बेर सिर पैर की बात हो गई। कोई तो हमारा शुभचिंतक निकला। वैसे तो हम सदियों से इस देश की सेवा करते आए हैं। क्या हर्ज है अगर हमें वैश्विक स्तर पे पहचान मिले? जो भी हो, सूर्य चंद्रमा भले ही अपनी दिशाएं बदल दें, लेकिन मैं इस विषय में अपनी सोच नहीं बदलने वाली। मैं इनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। सही काम करना सही समय पर, सही काम करना सही समय पर, सही वक्त तुम जान लो। उपहास होना तो स्वाभाविक है। नए काम हो और लोग अड़ंका ना लगाए। देखो, तुम्हारा सोचना भी सही है, लेकिन ऐसा क्या है तुम्हें कुछ अच्छा करने से रोक रहा है? भेड़चाल छोड़ो और आशावादी विचारों का स्वागत करो। भेड़चाल छोड़ो तुम, आशावादी बने रहो। भेड़चाल छोड़ो तुम, आशावादी बने रहो। हवाई किला बनाना छोड़ो, क्या ये बताओगे कि वास्तविक योजना क्या है? सीधी सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर अपनी कारोबार फैलाएगी, विशेषकर आपके तटों पर। बस आपसे जलापूर्ति की उम्मीद रखेंगे। फिर देखना भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे छलांग लगाती है। जलापूर्ति तक तो ठीक है, पर क्या आश्वासन है कि इससे कोई खतरा नहीं होगा? दो बार सोच ले कुछ बोलने से पहले। यस, दो बार सोच ले कुछ बोलने से पहले। बातें तुम चतुराई वाली करती हो, लेकिन कुछ कहने से पहले 2 बार सोच लिया होता। अरे कोई व्यापार है जिसमें लाभ ही लाभ हो। कभी धूप हो तो कभी छांव। कंपनी चलेगी तो थोड़ा बहुत अनुपयोगी पदार्थ तो निकलेगा ही। इसे क्या आपत्ति है अगर धाराओं में मिलकर वो कृषि योग्य बन जाए? अब आया उठ पहाड़ के नीचे, बस यहीं से तो हमारी तबाही शुरू होगी। पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण असंतुलन होना ही है, और हमारा अंत और सुनिश्चित हो जाएगा जब कंपनियां अनुपयोगी पदार्थ हमारी धाराओं में विसर्जित करेंगी। ओहो गोमती, बंद आंखों से तुम क्या देखना चाहते हो? अपनी बहस को न्यायिक तरीके से लो। प्रदूषण की बात कर रही हो? क्या तुम अभी शुद्ध हो? प्रदूषण और गंदगी से मुक्त हो? नहीं, और तुम्हें इनकी भनक तक नहीं है। और गंगा जी, पवित्र और ममतामयी होने के नाते आपको ये एहसास नहीं रहा कि आप अपनी वास्तविकता खोती जा रही। अगर मानव अवशिष्ट के विसर्जन की बात करें तो बनारस में इसका स्तर इतना अधिक है कि वह भारत सरकार के स्वच्छता अभियान से बाहर है। मैं मानती हूँ कि हमारे लोग धार्मिक कर्तव्यों से बंधकर कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं और हमें प्रदूषित करते हैं, लेकिन इन सब के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हमारा जल अभी भी स्वच्छ और शुद्ध है। वाह, यदि इतने प्रदूषण के बावजूद खुद को स्वस्थ और शुद्ध रख सकते हो तो मेरी योजनाओं को स्वीकारने में हर्ज ही क्या है? तो आइए हाथ मिलाएं और औद्योगिकरण के युग का नवनिर्माण करें। बेहतर होगा इन अतार्किक बातों को यही खत्म करें।
हम आपके झांसे में नहीं आने वाले, समझे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने सुना ही होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। अब देखना तमाशा कैसे शुरू होता है दौर, लड़ाई, लूट और कब्जे का। ये कैसा दुर्भाग्यपूर्ण नजारा है। हमारी जीवन रेखाओं को ही मृत्यु शैया पर लिटा दिया गया है। आखिर कहां गए वो दिन जब ये नदियां शुद्ध जल से भरपूर प्रशंसित इतलाती थी। लेकिन आज चंद लोगों की स्वार्थ पूर्तिवश इनकी यह दुर्दशा हुई है। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों ने जहरीले रसायनों का ऐसा पुरस्कार मुझे दिया है कि मुझे विषाक्त पदार्थों की खलनायिका कहा जाने लगा है। और यही सच है कि सालों से मैंने समुद्र का मुंह तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जगह जगह मुझे रोके रखा गया है। बड़े बड़े शहरों से निकलने वाली गंदगी और कोयला बिजली घर से निकलने वाले क्षारीय द्रव ने मेरी क्षारीयता के स्तर को बढ़ा दिया है। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या देखता है। किसी ने चांद देखा तो किसी ने चांद में दाग देखा। और जिसको तुम प्रदूषण समझ रही हो वह प्रदूषण नहीं, तुम्हारे माथे का ताज है। आपन तेज समारोह आपे, अपना ताज अपने पास ही रखो। सत्य तो यह है कि इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने हमें निचोड़कर इस लायक कर दिया है कि अब इस दुर्दशा में ही जीना। एक नया ताज मुझे भी मिला है। आप सुनकर जरूर हैरान होंगे, आज मैं विश्व की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी बन गई हूँ। कितनी दुखद बात है। हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। जिस पहलू को तुम्हें देखना था वो देख लिया, पर दूसरे को नजरअंदाज कर रही हो, जहां हमने तुम्हें गौरवान्वित होने का अवसर दिया। बस अब और नहीं रहा जाता। आओ एकजुट होकर अंतर्मन से अपनी माँ का आह्वान करें। निसंदेह वो हमारा करुण हृदय सुनेगी। सिर्फ वही है जो हमें इस संकट से उबार सकती है। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जागो मेरी बेटियों और एक नए सवेरे का स्वागत करो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपनी खोई गरिमा पाने से रोक नहीं सकती। आप बहुत प्रतिभाशाली दिखती है। आपका परिचय? मेरा परिचय तुम्हारे लिए क्या, मैं तो सबके लिए अनजान हूँ, लेकिन मैं तो सबको जानती हूँ। हाँ, मैं हूँ भारत माता, प्रेम और एकता का प्रतीक। क्या बात है, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब ध्यान से सुनो, बहुत हुआ, अपने कुकर्म यहीं बंद करो। क्या मिला तुम्हें इन अनमोल रत्नों को कोयले के भाव बेचकर? हाँ, शायद तुमने अचूक संपत्ति हासिल की,
मेरे जल स्रोतों का शोषण करके। मानती हूँ मेरे देशवासियों ने इन धाराओं को कुछ हद तक प्रदूषित किया, लेकिन वास्तव में वे निर्दोष हैं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम से अनभिज्ञ रहकर उन्होंने यह जाने अनजाने में किया। और वक्र बुद्धि के गुरु आखिर क्या किया? सही और गलत को ताक पे रखते हुए केवल षड्यंत्र रचा। युद्ध और व्यापार में सब कुछ जायज है और ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। देखो, इन सब का दोष तुम्हारे सिर नहीं मढ़ रही हूँ। बस यही बताना चाहती थी कि तुम्हारी कार्यशैली भ्रष्ट है। यदि अभी तुम्हारा जमीर सो रहा है तो उसे जगाओ और इस दुनिया के पुनरुद्धार की भागी बनो। जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। कुछ ऐसा करो कि आंधी चले और दिया भी जलता रहे। बस यदि तुम हाँ कहो तो यह संभव है। क्या तुम सहमत हो? किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने इस सोए हुए इंसान को जगा दिया। अब एहसास हो रहा है उस भयानक स्थिति का जिसका सामना इन नदियों को मेरी वजह से करना पड़ा। और यही वादा रहा, जब तक जीवित रहूंगा इन नदियों का पुनरुद्धार ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा। बहुत खूब। यह आपके अंतर मन से निकली वाणी है और यही संदेश यहाँ बैठे सभी को एक चेतावनी देती है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बिगड़ा तार सुधार के आगे की सुधिलेत। ऐसा कौन सा सोना है जो आग में तपे बिना कुंदन बन जाए? बस इतना करें कि पापी का हृदय परिवर्तन कर उसे अपना लें। मेरी धाराओं, अब कैसी विडंबना। बस आगे मंगल ही मंगल होगा। आने वाले समय में तुम पुनः मेरे देशवासियों की जीवन रेखा बनोगी। प्यारे बच्चों, मैं आप पर पूर्ण विश्वास के साथ निर्भर हूं कि आप सभी चमत्कार कर सकते हो और एक अकल्पनीय परिवर्तन ला सकते हो। आप मेरा भविष्य हो। आप ही मेरी उम्मीद और आकांक्षा हो। तुम सबका साथ पाकर मैं इस विश्व के पुनरुद्धार को प्राप्त कर लूंगी। आओ और मेरे साथ झूमो, नाचो और एक नई सुबह का स्वागत करो। जागो रे जागो, आया नया सवेरा। जागो रे जागो, आया नया सवेरा। पुनरुद्धार हो संसार की। Yes, dear, our beloved Bharat Mata, we are your proud kids, and we will do everything possible to bring back the glorious days of all your sacred rivers. If there's a will, there is a way. Yes, जहाँ चाह है वहाँ राह है. We the Paulians promise to stand together for the rejuvenation of all our water bodies. तो देर किस बात की? जैसे भारत माँ ने कहा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। यही वक्त है हमें कुछ कर दिखाने का, अपने देश को उन्नति की ओर ले चलने का। We remain thankful to all our dear teachers and non-teaching staff for your wholehearted guidance and imparting knowledge to us. We thank all our former principals, Father Raymond Menezes, Father Albert Goes, Father Peter D'Souza, Father Bonaventure Meneses, Father Baptist Vegas, Father Nicholas Runda, Father Baptist D'Souza, Sister Aruna FCC, Sister Lisman FCC, Father Sunil Chetei, Father Walter Saldana, Father Gregory Mascarenes, and in a special way, we thank Father Norbert Rodriguez, our present principal, for his loving and inspirational leadership. Thank you, Father. So, my dear people, it's time. Let the bells ring and let the golden song begin.
आज मिला है खुशियाँ बार, बरस रहा है आशीष यहाँ, बरस रहा है आशीष यहाँ। सुर से सुर मेरे कह जाए, सुर से सुर मेरे कह जाए, शुभ कामनाएं हम तहे दिल से, शुभ कामनाएं हम। प्रेम प्रतीक है St. Paul's College, इतिहास हमारा है St. Paul's College। आओ गाए ऊंच सुर में बधाई संगीत, बधाई संगीत। हर्ष